वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए इंग्लिश के यूनिट 2 से चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। पूरा ही चैप्टर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीक़ों से लिखना और पढ़ना बताऊंगी, साथ में क्वेश्चन आंसर भी, ताकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सभी मीनिंग चैप्टर के लिखे हुए दिख जाएँ और आपको बार बार मीनिंग देखने के लिए वीडियो को प्ले ना करना पड़े। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, बुक के पेज नंबर 75 पर ये एक पोयम है। पोयम का नाम है अ फार्म। अब देखो, फार्म किस जगह को कहते हैं। फार्म एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत से पालतू जानवरों को एक साथ रखा जाता है। जैसे कि एक तरीके से ये एक बाग होता है, इसमें भेड़, बकरियाँ, मुर्गियाँ, बहुत से जानवर होते हैं। और फार्म के अंदर ना बच्चों, थोड़े थोड़े एरिया के अंदर सब्ज़ी भी उगाई जाती है, क्योंकि ये किसी की पर्सनल जगह होती है ना, तो यहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से फल सब्जियाँ भी उगाते हैं, अपने पालतू जानवरों को भी रखते हैं। तो देखो, पहले पोयम पढ़कर सुनाती हूँ। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O, and on that farm he had a cow, E-I-E-I-O, with a moo here, with a moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O। तो माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म का मतलब है मेरे प्यारे दादा का एक फार्म है। E-I-E-I-O एक राइमिंग वर्ड है। एंड ऑन डेट फार्म, उस फार्म पर, ही हैड अ काउ, उनके पास काउ यानी कि गाय है। विद अ मोमो हियर, यहाँ पर गाय की मोमो की आवाज़ आती है। हियर मीन्स यहाँ होता है। और देख, आपने सुनी होगी कि गाय जब बोलती है तो मुँह करके आवाज़ आती है ना। एंड अ मोमो दियर, और यहाँ और वहाँ भी गाय की मोमो की आवाज़ आती है। हियर अ मो, दियर अ मो, यानी कि यहाँ वहाँ दोनों तरफ गाय की आवाज़ें आती हैं। एवरीवेयर अ मो, और हर जगह पर गाय की फार्म के अंदर आवाज़ें सुनाई देती हैं। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, यानी कि मेरे दादा का एक फार्म है। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O, एंड ऑन दैट फार्म ही हैड अ hen, E-I-E-I-O, with a cluck cluck here and a cluck cluck there, here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck cluck. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O। तो देखो, अब इसका मीनिंग जानते हैं। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, यानी कि मेरे दादा के पास एक फार्म है। ऑन डेट फार्म, उस फार्म पर, ही हैड अ hen, उनके पास एक मुर्गी है। विद अ क्लक क्लक हियर, मुर्गी अपनी आवाज़ें निकालती है क्लक क्लक की। हेयर मिस होता है यहाँ। फिर वो वहाँ भी, यहाँ और वहाँ दोनों जगह पर मुर्गी की क्लक क्लक की आवाज़ें सुनाई देती हैं फार्म के अंदर। हेयर मिस यहाँ होता है और देयर मिस वहाँ होता है। तो हियर अ क्लक, देयर अ क्लक, एवरीवेयर अ क्लक क्लक क्लक, हर जगह मुर्गियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O, यानी कि मेरे दादा के पास एक फार्म है। अब देखो, यहाँ पर बोला गया है रिप्लेस द एनिमल्स विद देयर साउंड्स एंड कंटिन्यू द राइम। अब देखो, यहाँ पर ना आपको एनिमल्स को रिप्लेस करना है। जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर काऊ लिखा था, अब आप यहाँ पर काऊ की जगह कैट लिख सकते हो और इसे इस तरीके से पढ़ सकते हो। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O, ऑन डेट फार्म ही हैड अ कैट, E-I-E-I-O, with a meow meow here and a meow meow there, here a meow meow, there a meow meow, everywhere a meow meow meow. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी एनिमल को रिप्लेस करके लिख सकते हो और उसकी आवाज़ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है पेज नंबर 76 पर, कलर द फार्म एंड द नेम दियर एनिमल्स। अब देखो, यहाँ पर एक फार्म है, आपको इन सभी जानवरों के नाम लिखने हैं। जैसे कि ये काऊ, गॉट है ना, नीचे डक, कैट, यहाँ पर कॉक, चिक्स, हैन भी दिख रही है, और यहाँ पर पिग है। तो यहाँ पर आपको सभी के नाम लिखने हैं और इस फार्म के अंदर कलर करना है। पेज नंबर 77 पर आएंगे, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो यहाँ पर लिखा है माई नेम इज़ जग्गू, आई लिव इन नागपुर, कम विथ मी। मेरा नाम जग्गू है, मैं नागपुर में रहता हूँ, मेरे साथ आओ। कम मीन्स होता है आना। आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स, मैं आपको जानवरों के बारे में बताऊँगा। डेट लिव नियर माई हाउस, जो मेरे घर के पास रहते हैं। लिव मीन्स होता है रहना, नियर मीन्स पास। पेज नंबर 78 पर आएंगे, चैप्टर स्टार्ट है। दीज आर कैट्स, यह बिल्लियाँ हैं। देखो, कैट्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दो बिल्लियाँ हैं। दे जम्प अप एंड डाउन इन द वेरांडा ऑफ माई हाउस, वह
कूदती हैं ऊपर नीचे मेरे घर के वरांडा में। देखो जंप मीन्स होता है कूदना, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, ऑफ मीन्स के। तो दे जंप अप एंड डाउन इन द वेरांडा ऑफ माई हाउस, यानी कि वे मेरे घर के बरामदे में ऊपर नीचे कूदती हैं। आगे है दिस इज़ अ काउ इट ईट्स ग्रास, यह एक गाय है और ये घास खाती है। ईट्स मतलब होता है खाना, ग्रास कहते हैं घास को, और दिस मीन्स तो यह होता है। पेज नंबर 79 पर आएंगे। दिस इज़ अ रैट, द रैट इज़ वेरी स्मॉल, द कैट चेसिस द रैट, यह एक चूहा है, यह बहुत छोटा है, चूहे का पीछा करती है, बिल्ली चूहे का पीछा करती है। चेस यानी कि वे पीछा करती है चूहे का। देखो यहाँ पर बिल्ली चूहे का पीछा करते हुए तस्वीर में दिख रही है। दिस आर मंकीज, मंकीज क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर 2 मंकी हैं, तो ये बंदर हैं। दे स्विंग एंड जंप इन द ट्रीज, ये पेड़ों पर कूदते हैं और झूलते हैं। स्विंग मीन्स होता है झूलना, जंप मीन्स कूदना। आगे है देयर इज़ अ फील्ड बिसाइड माई हाउस, यहाँ मेरे घर के पास एक मैदान है। फील्ड कहते हैं मैदान को, बिसाइड मतलब होता है पास। तो देयर इज़ अ फील्ड बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के पास एक मैदान है। देयर आर फ्यू स्नैक्स इन इट, यहाँ कुछ सांप, इसमें कुछ सांप भी हैं। यू हैव टू वॉक केयरफुली इन द फील्ड, आपको इस फील्ड के अंदर केयरफुली वॉक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सांप भी हो सकते हैं और ये जहरीले भी हो सकते हैं। अब पेज नंबर 80 पर आएंगे। नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स, अब मैं आपको पक्षियों के बारे में बताऊंगा। आई सी नियर माई हाउस, जो कि मैं अपने घर के पास देखता हूँ। दिस इज़ अ क्रो, यह एक कौवा है। इट इज़ ब्लैक इन कलर, ये रंग में काला है। अब दिस इज़ अ पिजन, इट इज़ ग्रे इन कलर, यह एक कबूतर है और ये रंग में सुरमई है। अब दिस इज़ अ स्पैरो, इट इज़ अ स्मॉल बर्ड, यह एक गौरैया है जो कि एक छोटी चिड़िया है। नेक्स्ट है दिस इज़ अ पैरेट, यह एक तोता है। इट इज़ ग्रीन एंड हैज़ अ रेड बिक, ये हरे रंग का है और इसकी लाल चोंच है। दिस इज़ अ पिकॉक, इट हैज़ मैनी कलर्स, यह मोर है और इसके बहुत से कलर हैं। आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, मैं जानवरों और पक्षियों को प्यार करता हूँ। अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स हैं। वेरांडा मीन्स होता है बरामदा, काउ मीन्स गाय, रेट मीन्स चूहा, स्पैरो कहते हैं गौरैया को, क्रो मीन्स कौवा, पिजन मीन्स कबूतर, स्नैक मीन्स सांप, फील्ड्स मीन्स मैदान, पिकॉक मीन्स मोर, बीक कहते हैं चोंच को। तो यहाँ पर देखो आपको ये सभी वर्ड्स बोलने आने चाहिए और इनके मीनिंग भी आने चाहिए। डू यू नो डेट सम एनिमल्स लिव इन द जंगल, क्या आप जानते हो कि कुछ जानवर सिर्फ जंगलों में रहते हैं, इन्हें घर में नहीं रखा जा सकता। लुक एट दी पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो एंड से द नेम्स, और नामों को कहो। तो यहाँ पर कौन कौन से नाम हैं। टाइगर, TIGER टाइगर, LION लॉयन, ELEPHANT एलिफेंट। नेक्स्ट है से द वर्ड रैट, रैट वर्ड को कहो। से इट अगेन, अब इसे दोबारा कहो। रैट, नोटिस दैट द लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड रैट इज टी, क्या आपने नोटिस किया कि रेड वर्ड की लास्ट साउंड टी है। नाउ से द वर्ड्स गिवन बिलो, अब जो नीचे वर्ड दिए गए हैं उसको आपको कहना है, जैसे कि कैप, जैम, पैन और बैल। अब इन सब की लास्ट साउंड क्या है, पी है ना। कैप की लास्ट साउंड पी, जैम की लास्ट साउंड एम, पैन की लास्ट साउंड एन और बैल की लास्ट साउंड है एल। What is the last sound that you hear in each word given above, यानी कि इन सब जो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं इन सब की लास्ट साउंड कौन सी है। कौन कौन सी है लास्ट साउंड, मैंने अभी बताई थी। तो आप लिखोगे लास्ट साउंड डेट आई हियर इज़ PMNL। पेज नंबर 82 पर आएंगे। टॉक इन पेयर। चाइल्ड 1, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ पैरट, एक बच्चा पूछता है कि पैरट का रंग कौन सा है, तो दूसरा बच्चा कहता है अ पैरट इज़ ग्रीन। अब देखो नेक्स्ट कहता है एक बच्चा व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ क्रो, क्रो का कलर कैसा है, तो दूसरा बच्चा आंसर करता है अ क्रो इज़ ब्लैक। ऐसे ही एक और बच्चा पूछता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ रैट, रैट का कलर कैसा होता है, तो एक बच्चा कहता है कि अ रैट इज़ ग्रे, चूहे सुरमई रंग के होते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ पिकॉक, अब एक बच्चा पूछता है तो दूसरा बच्चा कहता है ना, ओह इट हैज़ मैनी कलर्स, क्योंकि देखो मोर के तो बहुत सारे रंग होते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। पेज नंबर 83 पर आएंगे। वन टाइम कैन यू सी द एलिफेंट्स, वेयर कैन यू सी देम,
अब देखो आपको इस पिक्चर में एलिफेंट कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। देखो इस पिक्चर के अंदर है, यहाँ पर है ना, क्लॉक के अंदर है, इस पॉलीथीन पर बना है। यहाँ पर देखो विंडो में भी एलिफेंट है, यहाँ पर इस गमले में एलिफेंट है। इसके अलावा यहाँ पर पिलोस पर बहुत सारे एलिफेंट्स बने हैं, बेडशीट पर भी बहुत सारे एलिफेंट्स बने हैं। अगर आपको और कहीं दिख रहा है तो आप वो भी बता सकते हो।